नमस्कार दोस्तों, एचएलएस टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी एक अपडेट निकाली है जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B को इंट्रोड्यूस किया है और उसके साथ में एडवाइजरी भी इशू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B को रिलीज किया है। दिस फंक्शनलिटी will arrive at the system computed interest on the basis of tax liability value declared by the taxpayers। आप जो भी टैक्स लाइबिलिटी इशू करेंगे उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। द इंटरेस्ट एप्लीकेबल if any on the tax liability declared in the GSTR 3B of a particular tax period will be computed after the filing of the said GSTR 3B. These system computed their interest values will be auto populated in the table 5.1 of the GSTR 3B of that tax period। नेक्स्ट टैक्स पीरियड कि आपने जितना भी GSTR 3B में टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर किया है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट होगा नेक्स्ट पीरियड की GSTR 3B में। द फैसिलिटी would be similar to the collection of the late fees of GSTR 3B। ये वैसे ही है जैसे लेट फीस ऑटो पॉपुलेट होती थी GSTR 3B में, वैसे ही इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट होगा उसके। और इसके बेसिस में एक एडवाइजरी भी गवर्नमेंट ने इशू की है। आइए चलिए देखते हैं एडवाइजरी क्या थी। एडवाइजरी ये है कि उन्होंने पहले तो बताया कि हमने एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस किया है जो कि टैक्स पेयर्स को उनके फाइलिंग रिटर्न डिलेड जो फाइलिंग रिटर्न्स होते थे उसमें हेल्प करेगा, उनको असिस्ट करेगा। फिर सेकंड नंबर पे बताया कि इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाएगा, जो कि डिक्लेयर आपने जो भी लाइबिलिटी GSTR 3 में डिक्लेयर की है will be calculated only on that portion of the tax period which is paid by debiting the electronic cash ledger। मान के चलिए कि आपने अगर इस मंथ 1 लाख की सेल की है, ठीक है, आपने 1 लाख पे टैक्स, एक सपोज करिए 1 लाख का टैक्स ही है, 1 लाख का टैक्स है और उस पे 50,000 आपने उसे क्रेडिट लेजर्स पेमेंट किया और 50,000 रुपए कैश लेजर्स पेमेंट किया है। तो जो कैश लेजर से आपने पेमेंट किया है इस करंट पीरियड टैक्स पीरियड में, तो उस पे ही 50,000 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, आपके क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं किया जाएगा। जितना भी आपने कैश से किया उतना ही। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका टैक्स आपने टैक्स इस टैक्स पीरियड जैसे कि पिछला कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड था और आपने इस मंथ मतलब उसकी लाइबिलिटी पे की है, तो जितनी भी पिछली लाइबिलिटी थी उसके पूरे के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा। और ये फिर तीसरे कंडीशन में बताता है कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट, जो कि ये इन्होंने बताया कि जितने भी आपकी लाइबिलिटी थी, हाँ, उतना ही मिनिमम इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा जितना भी आपने टैक्स पीरियड में शो किया है। और वो जो कि शो हो जाएगा टेबल 5.1 GSTR 3B में। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो अब भी बता रहा हूँ। और ये नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ही आएगा बेसिकली। और फिर बात करते हैं वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड इन नेक्स्ट GSTR 3B रिटर्न विल बी केप्ट एडिटेबल। और ये जो है ऐसा नहीं है कि ऑटो पॉपुलेट होगा तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे, हम अपने बेसिकली अपने अकॉर्डिंग उसे ऑटो एडिट भी कर सकते हैं। अगर कम है तो हम कम दिखाएंगे, अगर ज्यादा बन रहा है टैक्स तो हम ज्यादा भी उसमें एडिट करके दे सकते हैं। कि सिनेरियो वेयर वेयर इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, कब कब हमारा इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। हमारे दो कंडीशन में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अगर आप डिलेड इंटरेस्ट फाइल कर रहे हैं, मतलब इस पीरियड में रिटर्न 20 तारीख तक GSTR 3B जैसे हो जाना चाहिए, आपने 25 30 जब भी आपने रिटर्न मतलब लेट फाइल किए, तो उसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। या पिछली कोई लाइबिलिटी थी जो आपको पे करनी थी, आपने नहीं पे की, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये भी बताया कि फिर जो टैक्स पीरियड वाइज आपको GSTR 3B में ब्रेकअप भी मिलेगा, जो कि टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन GSTR 3B। उसमें 3B में नहीं था, लेकिन अब इसमें ब्रेकअप भी आपको मिलेगा। फिर का एक उन्होंने एक नया बटन इशू किया है, हैज बीन एडेड इन GSTR 3B कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी। उन्होंने ये इसे ऐड किया है, जो कि आप एक क्लिक करेंगे और वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी।
फिर बात करते हैं कि चेंजेस इन यूजर एक्सपीरियंस। आपको कोई ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं मिलेगा जब तक आपका कोई डिलेड रिटर्न फाइल ना हो। आप जैसे ही डिलेड रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद में आपको चेंजेस मिलेंगे, उसके पहले कोई भी चेंज नहीं। देयर विल बी नो चेंज इन द यूजर एक्सपीरियंस फॉर द टैक्स पेयर्स हु फाइल देयर रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ओके, taxpayers filing GSTR3 after due date. The for taxpayers who are filing after due date, a pop-up will be shown regarding the option to declare tax period wise tax detail, if any. तो ये सब जितना भी ये बताया है, उन्होंने कहा कि assist the taxpayer for helping them with calculation of correct interest while filing of GSTR3। वो असिस्ट बेसिकली, ये कैलकुलेटर क्या होगा, असिस्ट करेगा कि वो अपनी करेक्ट जो फिगर होती है GSTR3 की उसे डाल के रिटर्न फाइल कर पाए। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जल्द ही हमारे जीएसटी पोर्टल पे आ जाएगा और टैक्स पेयर्स को इशू मतलब टैक्स पेयर को इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब ये फैसिलिटी आ गई है और आप अपना इंटरेस्ट भी साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे एनेक्जर भी हम देख सकते हैं। उन्होंने एनेक्जर भी ऐड किया हुआ है जिसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया कि उसके बेसिस पे एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कैसे क्या कुछ स्क्रीनशॉट लगा है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है। जब आएगा तो वो लोग इंटीमेट करेंगे आपको, फिर आप देख सकते हैं। बस इतना ही था। ठीक, नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।